फिल्मी दुनिया के इब्तिदाई दिनों में अजीम अदाकार दिलीप कुमार, जिनका असल नाम यूसुफ खान था, को फिल्म इंडस्ट्री की बाआसर शख्सियत देविका रानी ने डांट भी पिलाई और इब्तिदा में उन्हें संजीदगी से नहीं लिया। जब नौजवान यूसुफ खान पहली बार फिल्मी काम की तलाश में मशहूर स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज पहुंचे तो उनके पास अदाकारी का कोई तजर्बा नहीं था। देविका रानी ने उन्हें देखा और उनमें कुछ सलाहियत महसूस की, लेकिन इब्तिदाई मुलाकातों में चंद मसाइल सामने आए। यूसुफ खान बहुत शर्मीले और घबराए हुए नजर आते थे। उनकी आवाज और अंदाज़े गुफ्तगू फिल्मी मय्यार के मुताबिक नहीं था। देविका रानी ने उन्हें सख्त लहजे में समझाया कि अगर फिल्मों में कामयाब होना है तो नज़्म व ज़ब्त, बेहतर अंदाज़े गुफ्तगू और एतमाद पैदा करना होगा। कुछ रवायात के मुताबिक एक मुलाकात में देविका रानी ने उन्हें यह भी कह दिया कि वो अभी फिल्मों के लिए तैयार नहीं है। इसके बावजूद देविका रानी ने उनके अंदर छुपी सलाहियत को पहचान लिया। बाद में उन्होंने यूसुफ खान को बॉम्बे टॉकीज में बाकायदा मुआहिदा दिया, उनका फिल्मी नाम दिलीप कुमार रखा और उन्हें अपनी पहली फिल्म ज्वार भाता 1944 में मौका दिया। अगरचे ये फिल्म ज्यादा कामयाब ना हुई, लेकिन यही फिल्म बाद में एक अजीम फिल्मी सफर की शुरुआत साबित हुई। वही नौजवान जो कभी डांट खाकर वापस गया था, बाद में हिंदुस्तानी सिनेमा का अजीम सितारा बन गया और उसे ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। उसकी मशहूर फिल्मों में शामिल है मोहल्ले आजम, देवदास, नाया दौर। बाद में दिलीप कुमार खुद भी कहा करते थे कि देविका रानी की सख्ती और नसीहतों ने उन्हें एक बेहतर और संजीदा अदाकार बनने में मदद दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मजीद हिकायात और उनके पोशीदा राज लेकर हाजिर होंगे।